इस वक्त एक ही बात जो है वो इंडिया में उसका चर्चा है कि क्या जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएंगे, क्या जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, क्या जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक्शन में दिखाई देंगे। बुमराह अवेलेबल नहीं होगा इंजरी की वजह से, कितना लॉस है वो सबको पता है। कि लग ही रहा था ये पॉसिबल भी हो सकता है। हुआ क्या है, जसप्रीत सिंह बुमराह टीम से बाहर हो गया, स्क्वाड से बाहर हो गया। पहले उनको जिसको कहते हैं ना, नाम तो था लेकिन चांसेस यही थे कि खेलेंगे नहीं, एक आधा मैच खेलेंगे, बट अब खबर ये आ रही है कि वो बाहर हो चुके हैं। 31 साल जसप्रीत बुमराह भारत की जानिब से जो आखिरी मैच खेले थे नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में, उसके बाद से कोई वनडे नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की टेस्ट मैचेस में, यही वजह है कि वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं और वहाँ उन्हें कमर की तकलीफ हुई जिसकी वजह से वो फिट नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर सवालिया निशान है। पहले ये कहा जा रहा था कि बुमराह जो पहला मैच है भारत का 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, पहले ये कहा जा रहा था कि शायद बुमराह उस मैच में आराम करें और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है 23 फरवरी को, उस मैच के लिए वो एक्शन में नजर आए। लेकिन अभी तक जिस तरह की खबरें आ रही हैं भारत से, तो लग यही रहा है कि बुमराह मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। क्या भारतीय सेलेक्टर्स रिस्क लेंगे? उनकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने आज कहा है कि तीनों वनडेयर्स के लिए जसप्रीत बुमराह जो है वो नहीं खेलेंगे भारतीय टीम में और वो आराम करेंगे। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। के बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखिए, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है। सिर्फ नहीं है वो प्लान करता है, पिच ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकालना है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है, जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग्जरी है, किसी भी बॉलर की लग्जरी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजीशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दिया। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नज़र आता है, नज़र आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच के जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसे क्या करना है। चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, और अगर स्टार क्या है वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। वो अगर आप बैट्समैन को रीड करें, कंडीशंस को रीड करें, दूसरे तरीके से आप अगर वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इस जगह पे आ सकता है। नॉर्मल आप मैच देखें, आपको कोई पता नहीं बुमराह ने कहाँ, मतलब कल के मैच में पहले ओवर के बाद बुमराह न्यू कि क्या करना है इस विकेट पे, और जिस तरह पहले ओवर के बाद ही मॉडिफाइड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो उसके लिए सिर्फ स्किल्स रिक्वायर्ड है या मैच अवेयरनेस और गेम अवेयरनेस एंड सिचुएशन एंड कंडीशन अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है? देखें, स्किल आपको जितनी मर्जी अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं, रिसोर्सेज अपने आते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो फिर आप इतने यूज़फुल वो नहीं रहते हैं। एंड आई हर्ड हिम सेइंग इट समवेयर, ये एक चीज़ उसके बारे में कही जो जाती है कि 2 से 3 बॉलों के बाद वो असेस कर लेता है कंडीशंस को, पिच को, कि इस पर लेंथ कौन सी है, पेस कौन सी है, वेरिएशन चाहिए नहीं चाहिए, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशंस अपनी वो कर लेता है। एंड दैट्स अ साइन ऑफ वर्ल्ड क्लास बॉलर कि जो नए बॉलर अपकमिंग बॉलर्स हैं, या इवन हमारे कुछ बॉलर्स भी हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है कि बजाय कि हम मुंह में बॉलिंग करके चौके खाएं, जो कि हम पूरा वर्ल्ड कप हमने देखा, उसके बाद हम पीछे बॉल को लेके आएँ, आपको पहले से ही
पिच को रीड करना आना चाहिए। और मतलब इसमें तो अब रीड वाली बात फिर वो डेटा वाली आ जाती है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में तो बच्चे को पता था आगे बॉल नहीं करना, वो खिंचा हुआ बॉल है वहाँ पे करते रहो, बस कुछ भी नहीं होगा, वहीं से आउट होंगे बैट्समैन। लेकिन फिर भी जब हम आगे का चांस लेते हैं, बच्चे को पता थी ये बात? पता थी, हर किसी को पता थी, इवन आपको भी पता थी। यहाँ पे आपने कहा था वो 8 मीटर वाली लेंथ, आपने भी याद कर ली, 6 से 8 मीटर वाली लेंथ। तो फिर जब हम आगे चांस दे रहे हैं तो 2 ही चीज़ें, या आपकी गेम अवेयरनेस नहीं है या आपके बस कंट्रोल नहीं है। सुहेल साहब बताएं जी, कंट्रोल नहीं था या गेम अवेयरनेस नहीं थी? मेरे ख्याल में हम फ्रीबीज, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि हम लूजनर जिसको कहते हैं ना, कि वो आके एक अदर लूजनर कर दिया, आगे जी बॉडी खुल गई, या हम वो बहुत करते हैं। आप बुमराह को कभी भी ऐसे करता नहीं देखेंगे। और यही एक निशानी होती है जो आपको एक अच्छे बॉलर से ग्रेट बॉलर की तरफ, या एक अच्छे बैट्समैन से ग्रेट बैट्समैन की तरफ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी गेम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आप आगे बात कर रहे थे, अगर आप बुमराह को देखें, उनका कैरियर थ्रू आउट आप फॉलो करें, तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, अपने जिसको एज ए शार्पनेस कहें, माइंडसेट कहें, असेसिंग कंडीशन कहें, वो ग्रेजुअली आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं, और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को वो असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करी है। आपके पास सारी चीज़ें, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि आपके पास सारी बॉलें मौजूद हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि व्हाट टू बॉल, व्हेन टू बॉल, तो फिर कोई पॉइंट नहीं। अगर आपको यॉर्कर करना है तो उस टाइम अगर आप पीछे लेंथ बॉल कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बेशक आप कंट्रोल के साथ करते हैं, जहाँ फेंकना चाह रहे हैं 6 डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ यॉर्कर की डिमांड है, आप 6 मीटर की लेंथ पे कर देंगे तो आपने छक्का ही खाना है। तो पॉइंट इज़ के यस, स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, बट उन स्किल्स को यूटिलाइज़ करना ना वो मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जितने प्लेयर्स आते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं। तो वट मुझे लगता है कि कल अगर आप एग्जांपल आप देखें, बुमराह आए, उन्होंने पहला वो देखा, ऑलमोस्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं तो इस लेवल पे खेलते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सारे स्किलफुल होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। फिर उन स्किल्स को यूटिलाइज करना ना वो आपको ऊपर लेके जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाला है, और उससे पहले एक खबर ने पूरे भारत का जो माहौल है उसको ख़राब कर दिया। दोस्तों, दरअसल खबर ये है कि दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर बुमराह जो है वो हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेले, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो मैच खेल रहे थे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि उनको जो है वो कमर में खिंचाव आया था, और उसके बाद वो हॉस्पिटल चले गए थे, और उसी टाइम से अभी तक वो फिट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसी को देख के पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में दो ही 3 प्लेयरों का खौफ चलता है, एक तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और उसके बाद बुमराह। और इसमें से देखा जा सकता है कि जो विराट कोहली हैं उनका भी फॉर्म अभी कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनका फॉर्म तो बहुत अच्छा शुरू से रहा है। तो वो उसका तो एक पाकिस्तान को टेंशन था ही, लेकिन गेंदबाजी में सबसे ज़्यादा जो टेंशन था वो बुमराह को लेकर था, जो कि उनका टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि बुमराह जो है वो बताया जा रहा है कि अब वो जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो क्या मतलब रिस्क लेगी, क्योंकि अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं। और अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं हुए तो ये कहीं ना कहीं इंडियन फैंस के लिए दुख की बात है, और वही पाकिस्तान की जो फैंस है वो तो बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, और उनका कहना है कि हम तो यही चाहते थे, क्योंकि बुमराह आपको पता है जब बॉलिंग करते हैं तो रन के साथ साथ विकेट भी लेते हैं, और जब वो बॉलिंग के लिए आते हैं तो सामने वाला जो बैट्समैन है वो पूरी तरीके से खौफ में हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे लागू नहीं होता है, ये जो है वो सभी टीमों पे होता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें भी जो है वो बुमराह के आगे जो है वो मात खाती हैं, और इसीलिए बुमराह जो है वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बात चल रही है कि जो बुमराह हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से ये खबर चल रही थी कि बुमराह जो है वो वापसी कर सकते हैं। अभी भी ये खबर मतलब कितनी सच है ये तो आने वाले दिनों पर पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो है, तभी ये न्यूज़ जो है वो सामने आई है, और पाकिस्तानी मीडिया भी अब इस पर बात कर रहा है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक एक तरह आईएनएल न्यूज़।